वेलकम बैक। आई एम आर.के. झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम इस वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इंटेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में आपने 16 पार्ट देखा, मतलब 16 वीडियो में मैंने इस चैप्टर को फिनिश किया है। बहुत बड़ा नहीं बनाया क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, और इसको भी हम 2-3 वीडियो में सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। तो चलिए, इंटेक्स्ट क्वेश्चन में आज हम पेज नंबर 224, पेज नंबर 228 और 229 ये तीनों पेज को क्लियर करते हैं। तो पेज नंबर 224 में एक क्वेश्चन है और उसमें दिया है कि व्हाई डज अ मैग्नेटिक कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। When a compass is brought near a bar magnet, then it get deflected। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी कंपास को, स्पेशली मैग्नेटिक कंपास को, जब हम किसी दूसरे मैग्नेट के पास लाते हैं तो मैग्नेटिक कंपास का जो पॉइंटर होता है वो डिफ्लेक्ट क्यों करता है, वो क्यों हिलने लगता है। क्लियर? क्वेश्चन क्या है? अब ये मैग्नेटिक कंपास है, तो मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो इटसेल्फ एक टीनी पाइवोटेड मैग्नेट से बना होता है। मतलब कि कंपास के अंदर में एक छोटा सा मैग्नेट होता है और पाइवोटेड होता है। पाइवोटेड का मतलब बीइंग स्मॉलर क्वाइट स्ट्रांग। ठीक। और हम जानते हैं कि जब दो मैग्नेट को पास में रखेंगे तो दो सिचुएशन बन सकते हैं, या तो उसका लाइक पोल फेस करेगा या अनलाइक पोल फेस करेगा। लाइक पोल भी अगर फेस करेगा तब भी दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एग्जिस्ट होगा। अगर अनलाइक पोल अगर फेस करेगा तब भी उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों केस में दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जो मैग्नेटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, जो उस मैग्नेटिक कंपास के पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करता है। तो क्वेश्चन क्या था कि व्हेन मैग्नेटिक कंपास इज ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट देन इट गेट डिफ्लेक्टेड बाय। सो वी हैव टू राइट कि मैग्नेटिक कंपास इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ टीनी पाइवोटेड मैग्नेट, एंड व्हेन इट इज ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट देन फेसिंग ड्यू टू लाइक पोल और अनलाइक पोल्स देयर एग्जिस्ट अ मैग्नेटिक फोर्स, एंड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स इट्स पॉइंटर गेट डिफ्लेक्टेड, एंड it is said when magnetic compass is brought near a bar magnet or any kind of magnet, then it get deflected. Okay, next page number 228, and in this page there are 3 questions, and first question is draw magnetic field lines around a bar magnet। एक बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बनाना है, ड्रॉ करना है। तो ये ऑलरेडी पहले से हमने ड्रॉ करके रखा है। देखिए, एक बार मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है, और इसमें ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो एक्सटर्नली नॉर्थ से साउथ की तरफ लाएंगे और इंटरनली आप साउथ से नॉर्थ की तरफ लाएंगे। एक फिगर ड्रॉ कर देना है। ठीक है। इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है कि लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ये जो मैग्नेटिक लाइन है इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो ध्यान दीजिए, ऑल दीज लाइन्स externally start from north pole and ends at south pole। internally सेकेंड पॉइंट में आपको लिखना है, internally these line of force move from south pole to north pole। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट में लिखेंगे these line of force never intersect each other। आप देखिए कि कोई भी लाइन किसी दूसरे लाइन से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। फिर बताएंगे the degree of closeness of the line of force at the ends means at the poles are closer and they are apart in the middle। मतलब बीच में काफी हटा रहता है, दोनों एंड पर काफी ज्वाइन होता है, नजदीक में होता है। इसीलिए हम कहते हैं किसी भी मैग्नेट का जो मैक्सिमम पावर होता है, स्ट्रेंथ होता है, वो एंड्स पर लाई करता है। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन दिया है कि व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। प्रॉपर्टीज में तो हमने बता दिया, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। अब वही क्वेश्चन पूछ दिया तीसरा, ये दो लाइन जो है ये आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है। तो अभी देखिए कि सपोज कीजिए कि एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है।
कोई एक्सटर्नली नॉर्थ से साउथ आया, ठीक। अब दूसरा लाइन ऐसे आया, यहां आ गया, सपोज इंटरसेक्ट तो कर गया। अब इंटरसेक्ट कर गया और यहां पर अगर आया, इसका मतलब ये साउथ पोल हो गया। इसका मतलब क्या निकल गया कि इस मैग्नेट के दो साउथ पोल होते हैं। तो हम इसको बताएंगे कि इफ पॉसिबल लेट द लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर and if they intersect each other, it means it would have, that magnet would have more than one pair of poles, which is not possible because we know a magnet is always a dipolar, means a magnet has only two poles, north pole and south poles. A magnet never consists more than one pair of poles, that is south pole, one south pole and one north pole. Either out of those two cases, one is true. Either a magnet is dipolar or two magnetic lines intersect. But we know a magnet is only dipolar, so it can be said two magnetic lines of force never intersect each other. Okay. Now, page number 229, and in page number 229, question, first question is given. Consider a circular loop of wire lying in the plane of the table and let the current pass through the loop clockwise. Apply the right hand rule to find out the direction of the magnetic field. अब राइट हैंड रूल हमको पता करना, कोई वायर है, सर्कुलर लूप है और वो टेबल पर रखा हुआ है और उसमें हमको राइट हैंड रूल यूज करना है। तो राइट हैंड रूल में अगर कोई भी सर्कुलर लूप अगर हॉरिजेंटली रखा है तो ऐसे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स के राइट हैंड रूल में हम क्या करते हैं कि ये थंब जो है ये करंट को इंडिकेट करता है और ये फिंगर कर्लिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंडिकेट करता है। तो फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम ऐसा करेंगे कि कोई भी वायर अगर कॉइल हॉरिजेंटली रखा है तो इसको हम थंब जो है इसको हम फील्ड लाइन का डायरेक्शन ले लेंगे और फिंगर का जो कर्लिंग है इसको हम करंट का डायरेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर अपवार्ड जाता है, ठीक है। और तो क्वेश्चन था कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द लूप, तो ये क्या हो गया, अपवार्ड आ रहा है या आएगा डाउनवार्ड जाएगा। तो दोनों केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझे। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि द मैग्नेटिक फील्ड in a given region is uniform. Draw a diagram to represent it. अब ये मैग्नेटिक लाइन यूनिफॉर्म किस में होता है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। देखिए हमने एक कॉइल को रैप्ट कर दिया, तो वायर को रैप्ट करके यहाँ कॉइल बनाया, इसको हमने सेल से कनेक्ट कर दिया। नो डाउट ये क्या बन गया, एक सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड में जितना भी टर्न्स होता है सारे टर्न्स में दो डायरेक्शन होता है करंट का। वन हाफ में वो डाउनवार्ड जाता है जबकि अदर हाफ में वो अपवार्ड जाता है। और सोलेनॉइड में हर एक टर्न पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। क्लियर? ये आप डायग्राम बना के दिखा देंगे। फिर इसी में तीसरा क्वेश्चन है जो एमसीबी क्वेश्चन है, मतलब उसमें क्वेश्चन दिया चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, इस फिगर में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो होगा। जीरो तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें करंट पास कर रहा है। डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, जब हम इसके एंड की तरफ मूव करते हैं तो डिक्रीज करता है। तीसरा ऑप्शन में दिया है कि जब इसके एंड से अबे जाते हैं तो इंक्रीज करता है। और चौथा ऑप्शन में दिया है कि सेम एट ऑल पॉइंट्स। अब बहुत बच्चे जब तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं तो सोचते हैं क्या आंसर देंगे, जबकि दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है कि ड्रॉ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस सोलेनॉइड में हर एक टर्न का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान होता है, एक जैसा होता है। इसीलिए हम इसमें डी ऑप्शन देंगे, इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन था, इसमें 3 क्वेश्चन है, इसमें भी 3 क्वेश्चन हो गया। तो 3 3 से 7 क्वेश्चन जो है ये इंटेक्ट का हम
इतना चीज देख के हम समझ सकते हैं और इसको हम बना सकते हैं। फिर हम अगले वीडियो में और इंटरेस्ट क्वेश्चन जो अगला दिया है उसको फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।